सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कद्रू शर्त लगाती है विनता से कि बहन एक घोड़ा था, उसको देखकर कद्रू कहती है विनता से बहन वह घोड़ा किस रंग का है? विनता कहती है बहन वो सफेद है। कद्रू कहती है नहीं बहन, कल वो घोड़े का रंग काला हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, और हो जाए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, यदि नहीं हुई तो कद्रू कहती है विनता मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ठीक है, शर्त मंजूर हो गया। सज्जनों, अब रात्रि काल की बेला में वहां पर कद्रू अपने पुत्रों को कहती है कि सुनो, कल जब विनता आए घोड़े को देखने के लिए तो उसके पहले आज रात्रि को ही तुम लोग उस सफेद घोड़े में इस तरह लिपट जाना जिस तरह से पूरा घोड़ा काला हो जाए। अच्छा, बहुत सारे पुत्रों ने बात नहीं माना तो कद्रू वहां पर श्राप भी दे देती है कि जाओ, जिस समय तक्षक नाग के डसने से परीक्षित जी महाराज का अंत हो जाएगा तो परीक्षित जी के पुत्र जो हैं सर्प यज्ञ जब करेंगे तो उस सर्प यज्ञ में सभी सर्पों का हवन हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उसी यज्ञ में तुम लोगों का भी अंत होगा। जिन्होंने मेरी वाणी को नहीं माना है, कुछ पुत्रों ने बात मान लिया, घोड़े में जाके लिपट गया। प्रातः काल की बेला हो गई, विनता आई और घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अरे महाराज, ये घोड़ा तो सफेद था, आज पूरा काला हो गया है। इस तरह लिपटा था कि कोई जान न सके। सज्जनों, अब क्या हुआ? अब विनता दासी बन गई कद्रू की। एक माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में 20 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखें, भगवान इनका कल्याण करें। जय श्री राधे। सज्जनों, अब विनता शर्त हार गई, अब दासी बन गई कद्रू की। अब क्या हुआ? विनता सारा काम करने लगी कद्रू के घर की, सारे पुत्रों की सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद
गरुड़ जी महाराज का उत्पत्ति हुआ। गरुड़ जी महाराज उत्पन्न हुए, उस अंडे से बाहर आए, धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन वो देखते थे कि मेरी माँ हम लोगों के पास से ज्यादा समय मेरे सौतेली माँ के पुत्रों के साथ में देती है। क्या बात है। सौतेली माँ के पास पहुंचकर गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे माँ, मेरी माँ आपके पास इतनी समय क्यों रहती है, इतना सारा काम क्यों करती है। कद्रू कहती है बेटा तुम्हारी माता जी दासी बन चुकी है मेरी। अच्छा दासी क्यों, कैसे, सारा वृत्तांत सुना दिया कद्रू ने, कथा सुना दिया। अब गरुड़ जी महाराज पूछे कि हे माते कोई उपाय है जिससे कि मेरी माँ दासी से मुक्त हो जाए। ये दासी का जो प्रतिज्ञा लगा है उससे मुक्त करने का कोई उपाय है। कद्रू कहती है बेटा सुनो, यदि आप स्वर्ग का अमृत के कलश को लेकर के चले आते हो तो तुम्हारी माँ दासी से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ जी महाराज वहां पर अपने माता को प्रणाम करके और अपने पिताजी के पास आ गए। पिताजी के पास जाने के बाद प्रणाम करने के बाद प्रश्न किए, पिताजी मैं अपनी माँ को दासी से मुक्त कैसे कराऊं, इसका उपाय तो मिल गया है लेकिन इसका प्रबंध कैसे करें। कश्यप ऋषि आशीर्वाद दिए, जाओ बेटा पहले भोजन करो। घमंडी हाथी का भोजन किया और जीवों का भोजन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ गया महाराज। और घमंडी जीवों का अहंकार चूर करने के बाद गरुड़ जी महाराज आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। देवराज इंद्र देखे कोई भयानक जीव जा रहा है। गरुड़ जी महाराज इतना विशाल चेहरा। जब गरुड़ जी महाराज वहां पहुंचे हैं और देवराज इंद्र से प्रश्न करते हैं कि महाराज मैं अमृत के कलश को ले करके मृत्यु लोक में जाना चाहता हूं, क्या आप आज्ञा देंगे। देवराज इंद्र बोले कदापि नहीं, मृत्यु लोक में अमृत का क्या काम, वहां तो सबको मरना है। यदि आप किसी को अमृत पिला देते हो तो वो फिर अमर हो जाएगा। सज्जनों अंतिम में बातें बन गई। देवराज इंद्र बोले देखो गरुड़ जी महाराज, अमृत के कलश को लेकर तो आप जाइए लेकिन अमृत नहीं पिलाना है। आपकी माँ दासी से मुक्त हो जाएगी, उसके बाद अपना काम मैं स्वयं कर लूंगा। गरुड़ जी महाराज को तो सिर्फ माँ को दासी से मुक्त कराना था। कलश लेकर के चले आए महाराज और सारे सर्पों को बोले, अपने सौतेली माँ को बोले कि माता जी अपने पुत्रों को कहिए सभी लोग नदी में स्नान कर ले, उसके पश्चात अमृत को पान कर ले। सारे सर्प लोग जैसे नदी में उतरे स्नान करने के लिए, उसी समय गरुड़ जी महाराज अमृत के कलश को कुशा के ऊपर में रख दिए और जैसे रखे उधर माँ को दासी से मुक्त कर दिया कद्रू माँ ने। और उधर से देवराज इंद्र आए और अमृत के कलश को लेकर झपट करके चले गए। महाराज माँ भी दासी से छूट गई। उधर देवराज इंद्र अमृत के कलश को लेकर के चले गए। अब सारे सर्प जब नदी से स्नान करके बाहर निकले हैं और वहां पर देखा अमृत का कलश नहीं है, उसी समय सारे सर्पों ने
कुशा को ही चाटना आरंभ कर दिया। कुशा को परिणाम अपने जिह्वे के दो दो टुकड़े हो गए हैं। सर्पों के जिह्वे के दो दो टुकड़े। सज्जनों, आज भी सर्पों के जिह्वे के दो टुकड़े बीच में फटा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुशा को चाटा था अमर बनने हेतु। सज्जनों, तो वैसे गरुड़ जी महाराज जो कि अपनी बुद्धिमानी से, भक्तिमय हृदय से, वह अमृत जो मृत लोक में कोई नहीं पी सकता है, उस कलश को लेकर के चले आए। उसी मार्ग में गरुड़ जी महाराज से नारायण भगवान भेंट किए थे और उनका परीक्षा लिए। भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा लेने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण ने गरुड़ जी महाराज को अपना वाहन बनाए। बोल गरुड़ जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण भगवान की सज्जनों, पहले हम लोग समझेंगे आखिर मृत्यु क्या है। सज्जनों, आखिर मरने से सबको डर क्यों लगता है? मरने से सबको डर लगता है, क्या डरना चाहिए? सज्जनों, जबकि होना है। अरे जो चीज होना है उसे प्रयास करना चाहिए निडर होने का। किस तरह मृत्यु क्या है? जैसे कोई बंबई से चलता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई बंबई से जब चलता है सज्जनों, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा वस्त्र गंदा हो जाता है, शरीर गंदा हो जाता है, दुर्गंध निकलने लगता है। अब जैसे कोई पहुँचा, तुरंत कोई बोले कि भाई भैया खा लो, खाना परोस दिया, पहले खा लो तब नहाना बाद में। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा अरे भैया पहले हमको नहाने दो, ये कपड़ा खोलने दो, गंदा कपड़ा न जाने कहाँ कहाँ से आए हम लोग, कौन कौन सटा है स्टेशन में, यहाँ वहाँ मेला में झमेला में, पहले नहाने दो भैया, फ्रेश होने दो, फिर मैं नया कपड़ा पहनूंगा, स्नान करने के बाद पुनः भोजन करूंगा। सज्जनों, इसीलिए यह चेहरा क्या है, इस शरीर क्यों मरता है? कई जन्मों से हम लोग चलते 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 मेरा जो कर्म है, मेरा जो मन है, वो गंदा यदि हो जाता है, वो आत्मा को गंदा कपड़ा पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश आत्मा है। तो वही आत्मा जो रहती है इस जीर्ण शरीर शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि गंदा लगता है कपड़ा आत्मा को। तुरंत नहा धो करके नया कपड़ा पहन लेती। शरीर क्या कपड़ा ही तो है। शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो जिस तरह कपड़ा खोलने के बाद ढेरी लग जाता है, उसी तरह शरीर से ये जब प्राण निकल गया तो शरीर एक कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा ये गिर गया, उसी तरह पड़ा हुआ है। एक कपड़ा पहले भी था और आज भी है, लेकिन इसे जो पहना था इसको तो निकल गया। जो जीवात्मा इस शरीर रूपी कपड़ा को पहना था वो तो कपड़ा उतार करके चला गया, तो कपड़ा तो बर्बाद हो गए। अब भैया कपड़ा हम खोल दिए, कपड़ा तो बेकार हो गया। फिर वो धोवाएगा, कपड़ा अगर खत्म हो गया तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो सज्जनों, इस तरह आत्मा नए शरीर को पुनः धारण करती है, तो कर्म के अनुसार, इसी का नाम मृत्यु है। मनुष्य मरता नहीं है। मनुष्य तो देखिए, आत्मा कोई मरता है क्या? आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद अन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न आग सुखा सकती है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकती है। कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। वही आत्मा हम लोग के अंदर में है जो कभी नहीं मरती है। तो जन्म फिर हम लोग देख क्यों नहीं पाते? आत्मा को कोई भी नहीं देख सका आज तक। विदेशों में इसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन आज तक कोई नहीं देख पाया कि कितना बड़ा है, कैसा रहता है, जो कि निकलने के बाद शरीर ही बेकार हो जाता है। सज्जनों, आत्मा का कोई आकार नहीं है, निरा अवयव है। निरा अवयव माने क्या? जिसका कोई शरीर आकार वकार कुछ नहीं। तो कैसे जानेंगे? अच्छा, एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं या फिर हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि पाप पुण्य के फलों को भोगना पड़ता है, तो महाराज जब शरीर यहीं पर मर जाता है तो ये पाप पुण्य का चक्कर क्या है? कौन भोगता है महाराज? ये आप लोग जो कहते हैं कि पाप किया तो भोगना होगा, कौन भोगता है?
सज्जनों, महात्मा जी उत्तर दिए कि बेटा, जब तुम सोते हो तो सपना कभी देखा है? हाँ महाराज, सपना देखे हैं। क्या देखे हो? तो एक बार मैं सपना आ रहा था महाराज, स्वप्न देखा था कि मैं दिल्ली में गया है, इंडिया गेट घूम रहा हूँ, मैं दिल्ली घूम रहा हूँ, कुतुब मीनार देख रहा हूँ, इधर उधर वृंदावन चला गया महाराज, मथुरा चला गया, खूब घूमा। बोले तुम कहाँ था? बोले मैं तो सो रहा था महाराज। तो वहाँ कौन घूम रहा था? वही तो सूक्ष्म शरीर है बेटा, जो वहां घूम रहा था, तुम जानते हो नहीं? तो वही सूक्ष्म शरीर है जो वहां घूम रहा था। हम लोग भी देखते हैं ना, यहाँ सोए हैं, आए महाराज दिल्ली बम्बई घूमते हैं, किसी आदमी से भेंट करते हैं, तो मैं यहाँ सोया हूँ, हम लोग यहाँ सोए हैं, तो वहाँ कौन घूम रहा है? वही सूक्ष्म शरीर है। एक होता है स्थूल शरीर जो जला दिया जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को जलाया नहीं जा सकता, उसको भोग शरीर भी कहते हैं। सज्जनों, वही सूक्ष्म शरीर वो पाप पुण्य के फलों को भोगता है। देखिए, अब कैसे मानिएगा कि सूक्ष्म शरीर है? जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं कि महाराज जंगल गए और मेरे पीछे शेर भाग रहा है मुझे खाने के लिए, और दौड़ रहा हूं मैं आगे आगे पीछे पीछे, शेर मेरा पीछा कर रहा है। अब कुछ देर के बाद जैसे शेर ने झपट्टा लगाया, आपकी आंखें खुल गई, अरे भैया शेर तो खा गए मुझे। देखा, अरे शेर ने खाया है, मैं चारपाई पे हूँ, सो रहा था, स्वप्न देख रहा था, चैन मिलता, अभी मैं जिंदा हूँ। भैया पसीना पसीना, पसीना से पूरा शरीर का वस्त्र भीग गया। तो भैया आप तो सो रहे थे, फिर दौड़ कौन रहा था? कोई तो दौड़ता होगा जिसके चलते पसीना आ गया, तो वही सूक्ष्म शरीर दौड़ रहा था सज्जनों, जिसके कारण से आपके शरीर में पसीना आ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान की कृपा। अब वासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि ग्रहणाति नरोपराणि। सज्जनों, आया है एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनिजन बैठे हुए थे और बीच में सूत जी महाराज बैठे हुए थे। तो 88,000 ऋषि मुनियों में से शौनकादि महर्षि जो थे, शौनक महर्षि, उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु, घोर कलयुग आने वाला है, लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र हो जाएगी, कैसे लोग तरेंगे प्रभु, कैसे जीवों का कल्याण होगा? हे महाराज, कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुखप्रद इदानीं श्रोतुमिच्छामि जम मार्ग भयंकर। हे सूत जी महाराज, आज तक आपने हम लोगों को बहुत सारे देव मार्ग के बारे में श्रवण करवाए। प्रभु, हम लोगों ने भी बहुत सारे भक्तों की कथाएं को श्रवण किया, लेकिन इदानीं श्रोतुम इच्छामि जम मार्गम भयंकरम। इदानीं श्रोतुम इच्छामो। क्यों महाराज? बोले आज हम लोगों की इच्छा है कि जम मार्ग के बारे में सुनने का। प्रभु, जम मार्ग कैसा है? जम मार्गम भय प्रदम, किस तरह जमलोक का मार्ग भय प्रदान करता है, डरावना है, कैसा है महाराज वह मार्ग? और जमलोक के बारे में कथा श्रवण करने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपा करके श्रवण करवाने का कष्ट करें। सज्जनों, बहुत सुंदर क्या प्रश्न करते हैं कि तथा संसार दुखानि
तत्कलेशाक्षय साधनम् एहि कामुष्मिकान् क्लेशान् यथावद वक्तुमर्हसि। हे प्रभु, इस संसार रूपी दुखालय में थोड़ा सा सुख देने वाला कोई कथा, कोई चरित्र श्रवण करवाइए महाराज, जिससे मन प्रसन्न हो जाए, जीवन भी निहाल हो जाए। सज्जनों, बहुत सुंदर बात। अब सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि हे ऋषियों, ध्यान लगाकर श्रवण करिए। श्रृणुत्वं भो विवक्षयामि जममार्गं भयंकरं सुखप्रदं सुखदं पुण्यशीलानां पापीनां दुःखदायकम्। हे ऋषियों, आज मैं आप लोगों को यमलोक के मार्ग में उनके बारे में कथा श्रवण करवाऊंगा। श्रोत्रम वो विवक्षयामि जम मार्गम सुदुर्गमम। किस तरह से दुर्गम है यमलोक का मार्ग। हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग जो है ना, ध्यान से कथा श्रवण करिएगा। क्या? सुखदम पुण्यशीलानाम पापी नाम दुखदायकम। यमलोक का मार्ग जो पुण्यात्मा पुरुष रहते हैं उसके लिए सुखद है और पापियों के लिए दुखदाई है। सज्जनों, पापियों के लिए दुखदाई है। किस तरह से महाराज? जिस तरह से गर्मियों के दिनों में जो उपाहन पहना है, खड़ाऊ पहना है, उसके लिए चलना तो बड़ा आसान है। जो खाली पैर है महाराज, उसको पिच रोड पर चला दिया जाए तो उसके लिए तो कठिन है। वही रास्ता है, लेकिन इसके लिए आसान है क्योंकि उसने चप्पल पहना है। लेकिन उसके लिए कठिन क्यों है? क्योंकि वो खाली पैर है। तो सुखदम पुण्यशीलानाम पापी नाम दुखदायकम। सज्जना, उसी तरह तो वो यमलोक का मार्ग दुखदाई है, लेकिन पापियों के लिए, जिन्होंने पुण्य रूपी वस्त्र को नहीं पहना है तो गर्मी से तप रहा है। तो सज्जनों, अगला जो पहना है, पुण्य किया है, धर्म किया है, उसके लिए सुखदम आनंद प्रदान करने वाला मार्ग है, कोई दिक्कत नहीं। अरे महाराज, पुलिस उसी को मारती है जो चोर रहता है, डकैत रहता है, या फिर आतंकवादी रहता है। बढ़िया आदमी को तो मारता है नहीं। लेकिन वही बात है सज्जनों, पुलिस से डर लगता है चोरों को, पुलिस से इंसान नहीं डरते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, सुखदम पुण्यशीलानाम पापी नाम दुखदायकम। पापियों के लिए बहुत दुखदाई है महाराज। पापियों के लिए बहुत सारा दुख दिया जाता है, जिसको श्रवण करने के बाद हृदय कंपायमान हो जाता है। अरे भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए। हो के तोहरा संग जाए, के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा संग जाए। जय हो।
सड़के भाई। कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। सज्जनों, तो प्रभु सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों, कदमया यथास्त्रे विश्रुणा प्रोक्तम बेनते आय प्रेक्षते तथैव कथयिष्यामि संदेह छेदनाय। हे ऋषियों, जिस कथा को गरुड़ जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा था, उसी कथा को मैं आप लोगों से कहूंगा, श्रवण कराऊंगा। कौन सी कथा? प्रभु कृपा करके श्रवण करवाने का कष्ट करिए, और ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं कहिएगा प्रभु, क्योंकि पहले कथा होती थी 1000 वर्ष, 1000 वर्ष की एक कथा होती थी महाराज। आज तो 7 दिन और 9 दिन, और इसी में सबका हलवा टाइट हो जाता है महाराज, शरीर दर्द करने लगता है। और 9 दिन का जग जब करवाते तो 9वां दिन जजमान आते हैं, कहते हैं पंडित जी 9 दिन से हम लोग सोए नहीं हैं। देखिए माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में
दक्षिणा समर्पण की है 10 रुपए की। भगवान इनको स्वस्थ रखें और भगवान इनके मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो 1000 वर्ष की कथा होती थी, लंबी लंबी आयु होती थी, लेकिन इस घोर कलिकाल में दीर्घायु तो कोई है नहीं। देखिए बाबू की तरफ से 10 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखें, सभी बाल बच्चे इनके पर परिवार सब मस्त रहें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो हे सूत जी महाराज, 1000 वर्ष की कथा नहीं कहिएगा, जितना सूक्ष्म हो, क्योंकि कलयुग के प्राणियों के पास समय ही नहीं होगा। सब कुछ होगा, धन दौलत कोई कमी नहीं होगा, लेकिन समय ही नहीं होगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, जितना सार गर्भित कथा है, मूल कथा है, वही कहने का कष्ट करें। सज्जनों, अब गरुड़ सूत जी महाराज कथा श्रवण करवाने लगे। क्या कह रहे कि गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया एक बार नारायण से। क्या प्रश्न किया प्रभु? प्रश्न किया है कि भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवता मम तथा च कथिता देवा भक्तानां गतिरोत्तमा। एक बार गरुड़ जी महाराज ने श्री लक्ष्मी नारायण से प्रश्न किया, प्रभु भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवता मम। आज तक प्रभु आपने अनेक भक्तों की चरित्र को श्रवण करवाया, अनेक लीलाओं को श्रवण किए प्रभु, लेकिन तथा च कथिता देवा भक्तानां गतिरुत्तमा। उस चरित्र से हमने ये श्रवण किया प्रभु कि भक्तों को उत्तम गति अवश्य मिल जाती है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन प्रभु अधुनाम श्रोतुमिच्छामि जममार्गं भयंकरं तद्भक्ति विमोखानां तत्रैव गमनं श्रुतम्। हे स्वामी, एक बात श्रवण करवाइए प्रभु। अधुनाम श्रोतुमिच्छामि जम मार्गम भयंकरम। यमलोक के मार्ग के बारे में श्रवण करने की इच्छा है प्रभु। आज कृपा करके जमलोक के मार्ग के बारे में बताइए। स्वामी, आपके भक्ति से विमुख प्राणी तद्भक्ते विमुखानां तत्रैव गमनं श्रुतम्। इसलिए सज्जनों, हम लोग कहते हैं भगवान की भक्ति से विमुख मत होइए। विमुख माने क्या हुआ? कोई आदमी इधर खड़ा है और आप उधर मुंह करके खड़े हैं, इसको विमुख कहते हैं। और सम्मुख किसे कहते हैं? एक आदमी सामने खड़ा है तो आप सम्मुख खड़े हैं। भगवान कहते सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। जब जीव सन्मुख हो जाता है, किस तरह? केवल खड़ा हो जाना नहीं, सभी काम क्रोध लोभ मोह को एक शांत किनारे करके और सन्मुख खड़ा होइए, अहंकार के साथ नहीं। कई लोग तो महाराज इतना मोटा सोना का चेन पहन के जाते मंदिर। देखिए कई लोग हैं ना, स्पेशल बूट मंगाते महाराज, 25,000 का 50,000 का, और सोने का चेन 7 लाख 10 लाख का चेन पहना महाराज, अंगूठी डायमंड का अंगूठी। ऐसे जगह से भगवान को खरीदने जा रहा है। इससे बड़ा धनवान तो भगवान भी नहीं, ऐसे बन के हो जाता। अरे भैया, तुम चाहे कुछ भी पहन लो,
भगवान वो देखने वाले नहीं है। सज्जनों, आपके हीरा मोती से भगवान को मतलब नहीं है। भगवान आपके हृदय को देखते हैं। इस बाह्य आडंबर को वो नहीं देखने वाले हैं। अगर बाह्य आडंबर को देखते तो राजा के पास में भगवान हो जाते महाराज, लेकिन भगवान किसके पास जाते हैं? ध्रुव जी ऐसे भक्त के पास, प्रहलाद जी ऐसे भक्त के पास, मीरा के पास, शबरी के पास, जिसके पास कोई नहीं जाता है भगवान उसके पास जाते हैं। सज्जनों, तो कोई नहीं जाता इसका माने ये नहीं कि फूल होके और पड़े रहिए तो कोई नहीं आ रहा है भगवान आएंगे, ऐसी बात नहीं। सज्जनों, अच्छा कर्म करते रहिए और कोई आपके पास नहीं आ रहा है तो समझिए भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। कोई दूसरा अगर अपमान कर रहा है आपका तो समझिए कि आप कहीं नाम कमा रहे ज्यादा, जो कि उसको सहन नहीं हो रहा है। अपमान अगर होने लगे समझिए आपका जस भक्ति बढ़ रहा है समाज में। सज्जनों, लेकिन क्रोधित नहीं होना चाहिए। अपमानित करने वाले पर खुशी होना चाहिए। वाह, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक को नजदीक में रखना चाहिए। कारण क्या है? वो आपका पॉजिटिव नहीं देखता है, वो आपका नेगेटिव देखता है। आप नहीं देख पाते, वो देख लेता है। अब क्या होगा? जो आपका नेगेटिव बताएगा तो आप सुधार लीजिएगा, तब एक दिन और पक्का हो जाइएगा, क्योंकि वो आपको निरीक्षण कर रहा है, आपका नेगेटिव को देख रहा है, आपको सुधार कर रहा है, आपका बुरा नहीं कर रहा है। और वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तो ये भला है। तो इस प्रकार से भगवान को बाह्य आडंबर से मतलब नहीं है। भगवान उसी के पास जाते हैं जिसके पास कोई नहीं जाता है। सज्जनों, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। आपको हानि हो जाए, अचानक लाभ हो जाए, हम लोग दुखी क्यों होते जानते? कहता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का। सज्जनों, दुख में सुमिरन सब करे। देखिए, आपके पास जो दुख आता है ना तो तुरंत कहाँ जाते हैं? संसार वाला जब धोखा, पहले संसार के पास ही जाते, भगवान के पास तो अंतिम में जाते। पर दुख हो सुख हो तो अब होता क्या है? देखिए, हम लोग पास भयंकर दुख आता है, भगवान को कहते हैं हे बजरंगबली, मुझे इस दुख से निकालिए प्रभु, 21 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा दुख है प्रभु, ये घोर संकट से आप बाहर निकालिए। भगवान कृपा करते हैं, कुछ दिन के बाद संकट कम हो जाता है। किसी ने कोई पूछा भैया से, अरे भैया आप तो 21 किलो लड्डू बचे थे, आप दुख तो कम हो गए, आप चढ़ाइएगा नहीं? हाँ भैया चढ़ाऊंगा, दुख तो कुछ कम हो गया है, उतना दुख है नहीं, तो 21 किलो नहीं तो 11 किलो जरूर चढ़ाऊंगा, उसमें कोई दाग नहीं। सज्जनों, फिर बजरंगबली कृपा कर दिए और थोड़ा दुख कम हो गया। अरे भैया अब देरी किस बात की, 11 किलो चढ़ा दो, लड्डू बचे हो, बजरंगबली को चढ़ा दोगे नहीं? अब भैया ने बोला अरे भाई साहब अब तो बहुत दुख कम हो गया, तो 11 नहीं तो 5 किलो तो जरूर चढ़ाऊंगा, उसमें तो कोई दाग नहीं है। अब पूरा तरह दुख खत्म हो गया कुछ दिन में। अब देखिए दुख भी कम हो रहा है, भक्ति भी कम हो रही है। अब दोनों का रेशियो देखिए, जब दुख पूरा खत्म हो गया तो एक भाई साहब पूछा, क्या भाई साहब भैया तो 5 किलो लड्डू कम से कम चढ़ाना है कि नहीं? अरे क्या बोलते हो, चढ़ाना नहीं? चढ़ाना तो है ही, कैसे नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उतना खराब भक्त नहीं हूँ जो बोल के पीछा हट जाते। और 3 बार पीछा हट गए हैं महाराज, 3 बार पीछा हट गए। प्रभु
अब क्या हुआ, दुख जब खत्म हो गया तो भाई बोले भैया 5 किलो लड्डू चढ़ा दो। अरे महाराज ऐसा क्यों घबराते हो, 5 किलो नहीं, दुख तो खत्म हो चुका है, 1.25 किलो जरूर चढ़ाऊंगा, लेकिन इस बार कमाने जा रहा हूँ, कमा के आऊंगा बढ़िया ढंग से और कथा सुन के 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। देखिए भगवान कितना घाटे का सौदा करते, तो इतना घाटे का सौदा भगवान ही का, भगवान इतना आपके दुखों को हर ले, लेकिन आपके मन में जरा सा आनंद प्यार रहा। अगर प्रेम रहता, आजकल भी देखते नहीं, दुख आता है, हे भगवती माँ, हे दुर्गा माँ, हे शंकर बाबा, ये करूंगा वो करूंगा आपके मंदिर में। महाराज जैसे दुख खत्म होता है सब बाबा जहीं के तहीं लोटा पानी लेकर बैठे हैं और अभी तक आशा में बैठे हैं, कब भगत आए, कब भोग लगाए, तब मेरा भूख मिटे। और देखिए सज्जनों, एक कछ देना और पूर्ति करना दोनों में अंतर है। कह देना और करने में, कर देना में बहुत अंतर है। आप किसी को कुछ कह दिए, लेकिन तब जब तक आप करेंगे नहीं तब तक वो पूर्ण वचन का माना नहीं जाता है। सज्जनों, तो इस प्रकार से है, भगवान को आपकी भक्ति पसंद है, बाह्य आडंबर से उसको लेना देना नहीं है। सज्जनों, अब गरुड़ जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रभु तत्भक्ति विमोखानां तत्रैव गमनं श्रुतम्। सज्जनों, आजकल का समय ही उल्टा है। अगर बढ़िया मंदिर बन रहा हो तो करोड़पति भी है तो बड़ा सोच समझ के निकलता है, वो भी 500,000 पर से ज्यादा नहीं हिलना चाहता है। वही अगर नाच आवे बढ़िया सा, ऑर्केस्ट्रा आवे, कितना घट रहा है, 5 लाख। अरे लो पहले बोला रहता, ऐसा बोलने की चीज है, पहले बताना चाहिए। अब 5 लाख वहां देने में 5 मिनट भी नहीं सोचते, सबसे आगे। तो बताइए भगवान कैसे कल्याण करेंगे, वो तो खुद असमंजस में पड़ जाते हैं, कैसे भगत का कल्याण कैसे करें। और यहाँ जब आरती दिखाना हो, प्रणाम करना हो, तो कहाँ से 2 रुपया का सिक्का ढूंढ ढूंढ के वो रहते हैं, पर्स में रहता है, बेचारा कोना में घुसा रहता है, उसको निकाल करके वही 2 रुपया का सिक्का चढ़ा दिए और वहाँ प्रणाम कर दिए। जय सिया राम। सज्जनों, यही भक्ति का पहचान है। भक्त का पहचान नहीं, पाखंड का पहचान, ये असली भक्त का लक्षण नहीं है। सज्जनों, वही गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि तद्भक्ति विमोखानां तत्रैव गमनं श्रुतम्। ऐसे लोगों का जगह कहाँ है जानते हैं? यहाँ तो नोट पानी उड़ा रहा है, लेकिन वहाँ जगह है नरक में। वहाँ नरकों का सीट कन्फर्म है उसके नाम से, मैंने वो सीट ऐसा कन्फर्म है कि उसका सीट कोई ले नहीं सकता है महाराज। और कहीं टिकट चेकिंग भी नहीं करेगा कोई टीटी, डायरेक्ट यहाँ से उठो और वहां पर जाकर बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए। हाँ भाई करो, मौज मस्ती करो, धर्म कर्म का बारी भी आए तो थोड़ा दिल खोल के चढ़ा, ताकि इसमें तुम्हारा पीछा कदम न हो जाए। लोग भूखे मर रहे हैं और आप बढ़िया सब मलाई खा रहे हैं, कौन सा बड़प्पन हो गया? लोग अगला भूखा मर रहा है, ये कौन सा धर्म है? सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
सज्जनों, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करने से बड़ा, दूसरों को सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। सज्जनों, जो नंगा है उसको वस्त्र दीजिए, जो भूखा है उसको भोजन दीजिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो 50 किलो दीजिए, और नहीं सामर्थ्य है तो आध किलो, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 किलो में उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 किलो दीजिए, लेकिन दीजिए। ऐसा नहीं कि अगर एक 50 किलो का अगर सामर्थ्य नहीं है, देना ही नहीं, दीजिए। एक दाना का भी पुण्य है। सज्जनों, उतना तो छोड़िए, कुछ नहीं है, अरे देने के बारे में आपने सोचा कि रहता तो हम जरूर देते, यह भी एक पुण्य है। तो कम से कम सोचना तो चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये धर्म है। सबसे बड़ा पाप क्या है? पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। आजकल है सज्जनों। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा राम राम राम।